हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। और वेरिकोसील को हम कैसे हरा सकते हैं ड्यूरिंग अपनी वर्किंग आवर्स में। एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक रिक्वायरमेंट है जो आज की डेट में ड्यूटीज़ पे वर्क कर रहे हैं, एज इन अपने आर्मी पर्सनल्स हैं या फिर पुलिसमैन हैं या फिर आप डे टू डे की रूटीन में एज ए इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो या फिर आप कॉरपोरेट में काम कर रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। वेरिकोसील का पेन कभी भी कैसे भी उठ जाता है। अब पेन जब होता है तो वो थोड़ा सा टाइम अनबेरेबल रहता है, अनईजी करता है और आपको बहुत अलग से फील करवाता है, आपको डिस्कम्फर्ट देता है। और उस दौरान आप ऐसा क्या करें जिससे आपको ये पेन ना मिले और साइड बाय साइड आपके रिफ्लक्सेस अंदर के जो हैं वो ना बने। तो आज से कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर दो। एक तो अगर आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं करवाई है वेरिकोसील की और एज सच आपको नीचे स्क्रॉटम में कोई पेन रेडिएटिंग होता हुआ महसूस होता है, आई मीन टू से रेडिएटिंग का मतलब है कि आपकी जो पेन है वो स्क्रॉटम से चालू होता हुआ आपको थाइज़ में या आपकी जांघों पे दर्द जा रहा है या फिर आपके नाभि की तरफ दर्द आ रहा है, तो उस मोमेंट पे एक एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे चल रही है, कहीं पे भी कोई सा भी कोना पकड़ो और ऐसे करके थोड़ी देर रिलैक्स करो, लेट जाओ, जिससे आपको आराम मिल जाएगी। ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपकी पेन में रिलीफ तो करेगी, साथ में आपके रिफ्लक्सेस को भी खोलने में मदद करती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस नहीं बनेंगे और आपको दर्द नहीं मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज मैंडेटरी है, समझ लो। वैसे तो डे टू डे की रूटीन में करनी है रोज। अगर आप सुबह घर के से अपनी ड्यूटी आवर्स के लिए निकलते हो तो सुबह मॉर्निंग में करके निकलो और रात को जब आप सोने लगते हो तो उससे पहले करो। बट अगर इन बिटवीन जब ड्यूटी आवर्स होते हैं तो उसमें अगर कुछ पेन होता है तो ये करना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कैसी भी पेन या कोई भी महसूस हो रहा है, अगर आपके पास अभी रिपोर्ट्स नहीं भी हैं, तब भी एक काम करो, एक अमेज़ॉन पे जाओ, एक सपोर्टर टाइप करो और सपोर्टर अपने पास मंगवा लो। सपोर्टर जो होता है वो बेसिकली आपके टेस्टिकल्स को सपोर्ट करने के लिए बना है, जो हैंगिंग को रोकेगा। जब वो हैंगिंग रुकेगी तो आपके रिफ्लक्सेस भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपको मदद मिलेगी आपके ना दर्द होने के और साइड बाय साइड वेरिकोसील को मैनेज करने में भी आसानी होगी। अब बात करते हैं थर्ड चीज़ की, जो थर्ड एक मैंडेटरी चीज़ें होती है इसमें। अगर आप कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आप एज ए CRPF में हो या CISF में हो, आपको हमेशा गन लेकर खड़े रहना पड़ता है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहना पड़ता है, तो समझ लेना कि ये पोजीशन आपके वेरिकोसील को और ज़्यादा वर्स्ट करेगी और आपको वेन्स जो हैं और ज़्यादा फूली भी मिलेंगी। तो इस स्टेट में आपने करना क्या है, आपने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिमूविंग रखना है, मतलब थोड़ा सा घूमते रहो, आगे पीछे घूमते रहो। और दूसरा उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेचिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, नॉर्मल स्ट्रेचिंग है ना, इन स्ट्रेचिंग को डे टू डे की रूटीन में लेकर आओ। आपने अपने आप को करना है, लोअर बैक को पकड़ के थोड़ा सा बैक को पीछे करना है, थोड़ा सा आगे फ्रंट की तरफ घूमना है। ये स्ट्रेचिंग एक जनरल स्ट्रेचिंग में मानी जाती है और ये स्ट्रेचिंग आपको करते रहना है। स्ट्रेचिंग इसलिए मैंडेटरी हो जाती है, जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं हमारे ब्लड का फ्लो ऊपर नीचे चलता है। अगर हम एक ही जगह पोजीशन में खड़े या बैठे रहते हैं तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो ब्लड फ्लो में चेंजेस मिलता है, जिस चेंजेस की वजह से हमारे को रिफ्लक्सेस कम देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। अगर आप किसी स्टैंडिंग पोजिशन में खड़े हुए हो या फिर आप बहुत सिटिंग जॉब में, जैसे कि कॉर्पोरेट में सिटिंग जॉब ज़्यादा है, लैपटॉप के आगे बैठना है, तो तब आप ये वाली एक्सरसाइजेस करोगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अब फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, जहाँ पर हमारे ईटिंग हैबिट्स भी हेल्प करती है हमको रिकवर करने में एज ए वेरिकोसील। वेरिकोसील में हम मेजरली अगर देखा जाए, अगर हम किसी आर्मी से हैं या फिर पुलिस से हैं या फिर हम किसी भी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर हमें खुद से खाना नहीं मिलता, हम मेस का खाना खाते हैं या फिर हमें बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो हमने ये प्रेफरेंस देनी है कि हम उस खाने में मिर्ची का सेवन ना करें। मिर्ची जितनी आपके खाने में होगी उतनी ही ज़्यादा आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगी और उतने ही इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको दर्द मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी बोलते हैं, साथ ही साथ पेशेंट भी यही बताता है, जब भी मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ तो मेरे को पेन मिलता है। तो स्पाइसेस आपने छोड़नी है। वेरिकोसील में ये मदद करता है और आपको हेल्प करता है। अब इसी के बाद एक नेक्स्ट वो है सिट्स बात की।
सिर्फ इस बात मैं रिक्वायरमेंट कहता हूँ, दुनिया आपको मेरे ख्याल से बहुत अलग अलग चीज़ों से बताती है कि जैसे कि टेसू के फूल के अंदर आप थोड़ी देर बैठो या उसका पोटली बना कर लगाओ जिससे आपको आराम मिल जाएगा, टेसू के फूल वेन्स को कम कर देंगे, ये कर देंगे। अगर आपको टेसू के फूल मिल जाएँ तो वेल एंड गुड है। अगर मेरे हिसाब से मान दो टेसू के फूल यूज़लेस होते हैं उसके अंदर, आप जनरली एक नॉर्मली टब लेंगे, ठीक है, और टब के अंदर जब हम नहाने जाते हैं तो नहाने के दौरान हम उसके अंदर बैठेंगे और ये डेली करना है हमने। जैसे ही नहाते समय टब के अंदर थोड़ी देर अपना नीचे वाला भाग लेकर थोड़ी देर बैठ गए, फिर उसके बाद रात को जब हम ड्यूटी से वापस पहुँचे तो सेम प्रोसीजर ये हमें करना है जब हम फ्रेशन अप होकर आ जाते हैं एज इन सोने से पहले। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे हम अपने टेस्टिस को रिलैक्सेशन देंगे और हमारे वहाँ की जो वेन्स है, स्क्रॉटल वेन्स जो है, उसको रिलैक्सेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी डायमीटर भी कम होगा और साथ में आपको रिलैक्सेशन होने की वजह से आपके वेरिकोसिल में भी कम ग्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके डायमीटर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद एक और मैनेजमेंट आता है जिसमें हम कहते हैं कि हैवी वेट नहीं उठाना। आप जैसे मान लीजिए अगर आप पुलिस में, आर्मी में है या फिर कोई ऐसी ड्यूटी पे है जहाँ पर आपको हमेशा वेट कैरी करना है। अब मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ड्यूटी आवर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको अलग तरीके से तपाया जाता है, वो मैं अच्छे से समझ भी पाता हूँ और जानता भी। मैं ट्रेनिंग की पार्ट नहीं कर रहा, तो ट्रेनिंग में वेट के साथ भाग रहे हो या नहीं भाग रहे हो वो बात एक अलग जगह है। अगर आप ड्यूटी आवर्स के अंदर आपको वेट कैरी करना पड़ रहा है और आपको बार बार कैरी करना पड़ रहा है तो आप समझ लेना कि वो एक रीज़न बन सकता है आपके डायमीटर को बढ़ाने के लिए। तो वेट अगर आप कम कर सो या वहाँ पर वेट को अलग तरीके से मैनेज किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्या होता है कि हम जैसे नॉर्मली है कि हम बाल्टी को सीधा राइट से लेकर ऐसे करके उठा लेते हैं। जनरल है कि अगर हम बाल्टी उठा रहे हैं तो ऐसे करके उठा लेते हैं। हम इसको इस तरीके से नहीं उठाएंगे, हम इसको थोड़ी पोजीशनिंग लेंगे स्क्वाट्स की तरह, थोड़ा सा नीचे झुकेंगे और धीरे से उठाएंगे रादर देन हम झटके से उठाएं। झटके से कोई भी काम आपने वेट के साथ नहीं करना। अगर कोई चीज़ ऐसी मिल रही है या आपको करनी पड़ रही है तो समझ लेना कि आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज कैसे करना पड़ेगा, स्लोली उठाना है, आपको इस तरीके से उठाना है कि आपकी लोअर बॉडी की तरफ स्ट्रेन ना पड़े। जितना लोअर बॉडी पे स्ट्रेन पड़ेगा उतने डायमीटर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करो कि एकदम से ऐसे नहीं उठाना या राइट से नहीं एकदम से ऐसे करके उठाना। आपने जनरली दोनों हाथ को यूज़ करना है जिसकी वजह से वेट डाइवर्टेड हो और आराम से उठाना है। और अगर आप उसमें वेट को थोड़ा कम कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। वेट को आपने कम करके थोड़ा थोड़ा करके उठाया, इस तरीके से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एक नया मैनेजमेंट स्किल जो है वो है सेवंथ जो स्किल है वो है सबके लिए। अगर आप साइकिल चला रहे हो, अगर आप बाइक चला रहे हो या फिर आप स्कूटी चला रहे हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करो, यूज़ करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। और अगर घर में कार है तो यूटिलाइज इट, क्योंकि जितनी आप वेरिकोसिल में ये टू व्हीलर्स को आप चलाते हो उतनी बारी आप अपने ग्रोइंग एरिया को स्ट्रेन दे रहे होते हो, जिसकी वजह से वेरिकोसिल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो और अब वेरिकोसिल आपको डिटेक्ट हो चुका है तो प्लीज़ उसको आज से ही क्विट कर दो। घर में गाड़ी है तो गाड़ी को यूज़ करो, अदरवाइज़ अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो और वो ही आपको फ़ायदा करेगा और उसी से ही आपको बहुत फ़ायदा देखने को भी मिल जाएगा ड्यूरिंग 15 डेज़ में। सो इसी के साथ शायद आप ये स्किल्स थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे और आज से आप फॉलो करना चालू कर दोगे तो विद इन 15 डेज़ के बाद मेरे को आप कमेंट भी कर सकते हो कितना आराम आपको मिला, कितना नहीं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करके हमारी टीम से बात भी कर सकते हो।